आज का बाइबल का वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 15 वचन 1 से 6 और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 15 वचन 1 से 8। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 वचन 1 से 6। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देते रहे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस और बरनबास तथा उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा अध्यक्षों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फिनिशिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहां के सब भाइयों को गैर यहूदियों को के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बड़ा आनंद प्रदान करते थे। जब यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे यह कहते हुए उठ खड़े हुए कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 15 वचन 1 से 8। मैं सच्ची दाखलता और हूँ और मेरा पिता बागबान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियाँ बटोर लेते हुए और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम्हें मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आपा पिता की महिमा पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।